Welcome back to Education to All. In this video, we are going to learn about current electricity. So, what do you understand by electrical? See, when we heard the term current and term by electric, it means that some type of rate of flow of electrical charges to any particular section area of the conducting wire in the electrical circuit is called electrical current. The magnitude of electrical current is I is equal to Q by T, where Q is equal to quantity of charge and T is equal to time of flow. Current is a scalar quantity, but most of the people say that current is also a vector quantity. That is why, due to these two things, we can also say that current is pseudo vector. It means ये कि झूठा वेक्टर. The SI unit of current is ampere. From relation I is equal to Q by T. If Q is equal to 1 coulomb, अगर Q 1 coulomb की इक्वल है और T 1 सेकेंड के, तो जो J है का मतलब I होगा वो हमारे पास 1 एम्पेयर का होगा. Hence 1 ampere is that current which is produced in the circuit when 1 coulomb of charge flow for 1 second through any cross section of the conductor. अब ये कैसे पता लगेगा कि हमारा जो करंट पास हुआ है कंडक्टर पे, विल इट बी चार्ज? ये तो वही वाली बात हुई है कि हमने भैया कैंडल लगाया है और कैसे पता लगेगा कि रोशनी हो रही है? नो, व्हेन जब करंट इज पास थ्रू कंडक्टर, इट विल बी नॉट चार्ज. फॉर कंडक्शन इन कंडक्टर द चार्ज कैरीज नॉट एक्सेस चार्ज कैरियर. बात तो सही है. जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर है एनसीसी व्हीकल होना चाहिए अपोजिट नंबर ऑफ चार्ज, मतलब अपोजिट नंबर ऑफ चार्जेस जो कि स्टेशनरी हो ऑफ द मटेरियल के अपोजिट नंबर ऑफ स्टेशनरी चार्जेस. नंबर ऑफ स्टेशनरी चार्जेस ऑफ द मटेरियल की इक्वल होना चाहिए. हेंस द नेट चार्ज is zero whether or not current is passed through the conductor. In a picture tube of TV, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है फ्रॉम रियर टू फ्रंट. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? तो हमें पता है कि राइट हैंड थंब रूल, द डायरेक्शन करंट इज फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द पिक्चर ट्यूब टू रियर. दिस इज बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो. अब हम जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में. व्हाट डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है कि V जो है हमारा आर आई को प्रोपोर्शनल है एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट. जब तक कि किसी मटेरियल की कोई फिजिकल स्टेट होती है जिसकी मटेरियल डायमेंशन और टेम्परेचर या आदि. कंडक्टर एट द सेम द इलेक्ट्रिकल करंट I flowing through a given conductor is directly proportional to the potential difference applied between the. सही बात है. ओम्स लॉ कहता है
कि हमारा जो I है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो V इज इक्वल टू RI, where R is a constant proportionality called resistance of the conductor. Mathematically, R is equal to V upon I versus V is a graph plotted. यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। जनरली कोई बताता नहीं, एरर टर्म, एरर पॉइंट्स हैं। जब भी कोई भी चीज़ देता है उसमें एरर दिखाई देता है। और यहाँ पे जो स्लोप है, हमें पता है कि स्लोप क्या होता है, डिफरेंस इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्स एक्सिस। अब जब ऐसा ही है तो फिर उसके बाद में जहाँ पे हम दूसरी चीज के बारे में जानने वाले हैं, और वो है हमारे पास रेजिस्टेंस। डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्शन, स्टेट्स इज एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो आर से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट जो होता है ओम होता है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। अब हमें पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है। मतलब V अगर डायरेक्ट आई है तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट उसमें आ जाएगा जो कि आई रहेगा, और ये आर हमेशा एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट मटेरियल के लिए सेम बना रहेगा। अगर कुछ लोग पूछते हैं मटेरियल अगर चेंज किया तो फिर उसके अंदर दोनों के जो मटेरियल अगर साथ चेंज किया और सीरीज में लगा रहे हैं तो हमारा वोल्टेज भी सीरीज में ही होगा। Thus, the resistance of the conductor is said to be 1 ohms if the current of 1 ampere passes through the when a potential difference of 1 volt is maintained between its terminal. सही बात है। अब यहाँ पे डायमेंशंस किस प्रकार से देखा जाएगा, M1 L2 T माइनस क्यूब A रेस टू क्यू। अब हमें पता है कि भैया V जो है W बाई क्यू होता है, सही बात है। अब R जो है हमारा V बाई I होता है, और फिर उसके बाद में हमें ये भी पता है कि I इज इक्वल टू क्यू टी होता है, परंतु I इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी बाय I होता है, isn't it? आई हैव लगता है उल्टा बोल दिया, कुछ नहीं होता। हमारा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, फिर उसके बाद में हमारा जो क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है। अब यहाँ पे जो क्यू है वो आई टी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे I का एक और चीज है कि अगर हम दोनों साइड को I से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि W का हमें पता है कि वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है F डॉट S, तो हमें फोर्स का मालूम है, डिस्प्लेसमेंट का मालूम है, डेल स्क्वायर डाल दिया। अब यहाँ पे हमें I का मालूम है तो हम A डाल दिया। अब हम इन्हें क्या किया है कि इस चीज को हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में डाल दिया। हमने क्या किया, V इजकल टू W बाई Q है और I इजकल टू V बाई I है, तो हमने इस चीज को इसमें डाला जो R इजकल टू W अपॉन क्यू आर। अब हमने डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल डाल दिया टी ए पी ए पी ए एज इट इज। अब जब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात की है तो इसका मतलब उसका कुछ भाई ना होगा रेसिप्रोकल। जब हम रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल की बात करते हैं
वो आ जाता है कंडक्टेंस। अब हमने पढ़ा था कि जब V डिवाइडेड बाय R हो रहा है तब हमारा रेजिस्टेंस आता है, लेकिन कंडक्टेंस में 1/R है। इसका मतलब हमारा रेशियो होगा I/V। अब कंडक्टेंस को K और G से डिनोट किया जाता है, या फिर ओम इनवर्स, मोह, साइमंड्स। अब इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे ओम्स लॉ क्या होते हैं? कुछ ओम्स लॉ को जो फॉलो अच्छे से कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो नॉन ओमिक मटेरियल है। आप जिस एग्जांपल ले लीजिए, थर्मिस्टर, सेमीकंडक्टर, डायोड्स। अब ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू मी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आप देख सकते हैं कि आइडियली ये तो बिहेव कर रहा है फॉर अ गुड कंडक्टर, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद एक कर्व लाइन भी शो कर रहा है। आई वी कर्व शो फॉर गुड कंडक्टर द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट आइडियल, मतलब ये एक आइडियल ओम्स लॉ है। आइडियल लॉ, आइडियल ओम्स लॉ, आईओएल। एंड सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो डाइवर्जन दिख रहा है, ये तीसरी वाली लाइन क्या कहते हैं? द डाइवर्जेंट फ्रॉम आइडियल कर्व इज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। अब मटेरियल गर्म भी होता है, तो जब करंट इंक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है वो इंक्रीजेस हो जाता है। Hence, slight decrease in current is due to increase in resistance actually observed. इस particular time में due to heating effect, ड्यू टू रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये हमें डाइवर्जन दिखता है। अब कुछ मटेरियल्स होते हैं वो दिखाते हैं metals obey Ohm's law if their physical conditions such as temperature remain constant. Their resistance change with temperature. Hence, their IV characters deviated from straight line if the temperature increases. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं R is directly proportional to T। इससे तो यही पता लग रहा है कि भैया टेम्परेचर बढ़ गया है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ गया है, तो नियर अबाउट आर भी बढ़ेगा। जब आर बढ़ेगा तो एक सेवन डाइवेशन, ये डाइवर्जन आएगा। आ गई है पर टेस्ट नहीं आया। नहीं 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 मत खाना, अच्छी लगती है नहीं। The variation of the current with potential difference may depend upon the signal of the potential difference supply। जैसे कि जो ओम्स लॉ को नहीं मानते हैं वो जनरली सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉइड। दिस रिलेशन लीनियर तो नहीं रहेगा, लेकिन बट डिपेंड अपॉन द पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि मटेरियल होते हैं वो नॉन ओमिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि आई वी कर्व्स फॉर सेमीकंडक्टर डायोड्स। If the variation of current with potential difference is non-linear, so also the magnitude of variation depend upon sign of potential, sorry, potential difference across it, while applying relation R is equal to V upon I to the ohmic material। यहाँ पे आप देख सकते हैं द वैल्यू, आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ये 0 0 हुआ, अचानक से कर्व लिया है। For ohmic material, the value of current has to be considered as R changes with I. Such material are used to rectify or amplify the current in the circuit। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन इन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट, वेदर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इंक्रीजेस। तो आंसर है इंक्रीज नहीं है। जो मटेरियल में स्टेशनरी प्रेजेंट है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया जाता है अक्रॉस अ मेटल कंडक्टर, electron move करेंगे from lower potential to higher potential, and electron are injected into conductor as at lower potential, and an equal number of electron are ejected at higher potential end। So the number of free electron जो कि कंडक्टर में रिमेन है, मतलब एक गेट से कोई आ रहा है,
एक गेट से अंदर आ रहा है, तो भैया पूछा कि नेट आना जाना कितना हुआ, तो 0, इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इधर बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर you if you love it,